जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी गीतू जैन, गुरु जी की बेटी, आपके समक्ष मौजूद हूँ सरचार्ज विद डिवाइन लव लेकर सुखमनी आंटी की अध्याय नंबर 20। गुरु जी हमें एक फिल्म दिखाते हैं। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखते हैं। दिल्ली में पढ़ाई करने के कारण हमारी दूसरी भाषा संस्कृत थी, ना कि पंजाबी। मुझे और मेरी बहन को पंजाबी का एक शब्द भी समझ में नहीं आता था। मेरी माँ ने अपनी स्कूली शिक्षा सनावर स्कूल से की और उन्होंने भी कभी पंजाबी नहीं सीखी थी। मेरे पिताजी अंग्रेज़ी, हिंदी और पंजाबी सब बोल लेते थे, लेकिन चूंकि हम इसका एक शब्द भी नहीं समझते थे, इसलिए घर पर कभी पंजाबी नहीं बोली जाती थी। गुरुजी धरा प्रवाह पंजाबी बोलते थे और कई बार हमारे चेहरे पर खाली भाव होते थे और हमें संगत की ओर इस आशा से देखना पड़ता था कि कोई तो वह जो कह रहे हैं उसका अनुवाद करेगा। शुरुआत में जब हम गुरुजी से मिले तो हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल था कि उन्होंने क्या कहा। हम बामुश्किल एक या दो शब्द ही पकड़ पाते और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते। गुरुजी अक्सर संगत को यह कहकर हमारा मजाक उड़ाते थे, "एह तीन अंग्रेजना नू कोई समझाओ कि मैं की कहा है।" अर्थात इन तीन अंग्रेजनों को कोई समझाए कि मैंने क्या कहा है। और फिर संगत में से कोई हमें सब समझाते थे। एक दिन सारी संगत के चले जाने के बाद गुरुजी ने अचानक बोला, "चलो मैं थानू पिक्चर दिखावा।" हम स्पष्ट रूप से गुरुजी के साथ फिल्म देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। जल्द ही किसी के घर से एक टीवी और वीसीआर लाया गया और फिल्म शुरू हुई। यह एक पंजाबी फिल्म निकली। हम अभी इसका अर्थ समझने के लिए संघर्ष कर ही रहे थे और अचानक गुरुजी के हाथ से रिमोट कंट्रोल आ गया। वह कभी पिक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करते और कभी रिवाइंड। हमें बहुत बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने केवल एक विशेष कलाकार द्वारा निभाए गए किरदार के हिस्से को ही देखा जो गुरुजी की अनुयायी थी। हमें बाद में बताया गया कि वह उसे आशीर्वाद दे रहे थे। फिल्म ख़त्म होने के बाद उन्होंने हमसे पूछा, "किवें लगी पिक्चर?" पूरी फिल्म हमारे सिर के ऊपर से गुजर गई, लेकिन हम उन्हें यह नहीं बता सके और नम्रता से उत्तर दिया कि बहुत अच्छी थी। मेरी बहन ने अचानक गुरुजी से पूछा, "क्या मुझे कभी भगवान के दर्शन होंगे?" गुरुजी बोले, "कमलिए, तेरे नाल ता बैठा हाँ।" उस दिन उन्होंने हमसे कहा, "मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं कहीं भी बैठे किसी भी बंदे को ब्लेस कर सकता हूँ। असली चीज़ मांगो मेरे कोलो, जिस दा मेरे कोल भंडार है। मैं ता ब्लेस करन आया हाँ।" मेरी माँ ने तुरंत उत्तर दिया और कहा कि वह असली चीज़ चाहती है। गुरुजी, मुझे असली चीज़ चाहिए। असली चीज़ हौली हौली मिलती है। जे गरम चाह एकदम ते पी लो ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ सड़दी है ना। असली चीज़ दी टाइम दे नाल ही मिलती है। अर्थात असली चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मिलती है। अगर गर्म चाय एकदम पी लो तो ज़ुबान जल जाती है। इसलिए असली चीज़ भी टाइम के साथ ही मिलती है। जिस तरह तुसी अज मेरे नाल बैठी हो, एक दिन आऊगा कि लाइना लगनगी गेट तक। इन्ना रश हो जाएगा कि मेरी परछाई नू भी मत्था टेक लोगों ता कल्याण हो जाऊगा। फिर एक दिन गुरुजी चंद विच नज़र आएंगे। अर्थात जिस तरह तुम आज मेरे साथ बैठी हो, एक दिन आएगा जब लाइनें लगेंगी गेटों तक। इतना रश हो जाएगा कि मेरी परछाई को भी मत्था टेक लोगे तो कल्याण हो जाएगा। फिर एक दिन गुरुजी चांद में नज़र आएंगे। गुरु वह सीढ़ी, डोंगी, बेड़ा है जिसके सारे इंसान ईश्वर तक पहुंचता है। गुरु ही झील है, सागर है, नाव है, तीर्थ है, नदी है। गुरु के बिना न भक्ति हो सकती है न प्रेम। धन गुरु नानक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी की अध्याय बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक और भावपूर्ण है, जिन्हें पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।